दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं मयूर होटल। उदयपुर मयूर होटल। और यहाँ हमने लिया है बड़ा, स्पेशल बड़ा है छेद वाला। ऐसा बड़ा बहुत कम खाने को मिलता है गोलपा में। और इसके बाद हमारा अगला प्लान है सूरजपुर का। सूरजपुर में है हमारे मित्र अमित भाई, और उनके पास हमें जाना है। आज घूमना है, 2 दिन का स्पेशल टूर है। और चलिए पहले हम लेंगे बड़ा और उसके बाद है हमारे पास दही लस्सी। लस्सी का मजा। ठीक है। हमने उदयपुर में नाश्ता कर लिया है और उदयपुर से हम निकलेंगे सूरजपुर के लिए। कोई नई जगह एक्सप्लोर करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि सूरजपुर में हमारे अमित भाई हैं और हम उनसे मिलने जा रहे हैं और एक नए रास्ते से चलेंगे। देखा तो हमने भी नहीं है सूरजपुर का रास्ता, पर हाँ मैंने खमरिया तक का सफ़र किया है, तो खमरिया तक तो पहुंच ही जाएंगे। और उसके बाद देखते हैं कि खमरिया से पूछते पूछते हमें निकलना होगा सूरजपुर। तो चलिए हम अपने सफ़र में एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सूरजपुर का रास्ता कैसा है या किस तरह से हम सूरजपुर पहुंच सकते हैं। हम यहाँ से लेंगे राइट, जैसे मैंने बताया कि यह खमरिया वाला रास्ता, और खमरिया वाले रास्ते से ही हम आगे बढ़ेंगे। फिर इसी रास्ते पर हमें देवगढ़ भी मिलेगा, और देवगढ़ भी मैं एक बार आया हूँ जब हम पंकज सर की शादी में आए थे तब। तो देखते हैं अगर समय रहा तो हम देवगढ़ भी शूट करेंगे। खमरिया तक हमें शायद यह सिंगल लेन सड़क ही मिले, पर अच्छी सड़कें हैं इधर भी, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। खमरिया तो हम लेते हैं यहाँ से राइट, और सबसे पहले तो हम खमरिया पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ से हमें रास्ता पूछना होगा कि सूरजपुर के लिए कोई अगर रास्ता है तो सूरजपुर के लिए खमरिया से रास्ता तो है, जैसे मैंने देखा है। हमें मिला है एक छोटा सा गांव रीखी, और रीखी में भी अच्छी सड़कें हैं। रीखी के बाद शायद अगला जो हमारा पड़ाव होगा वह होगा खमरिया। हम पहुंच चुके ग्राम खमरिया, और खमरिया से आगे का रास्ता वर्धन बताएगा मुझे, क्योंकि इसके आगे मैं कभी गया नहीं, ना तो मैं कभी गया हूँ, ना मुझे कभी ले जाया गया है। तो इसके आगे अब हमारे गाइड होंगे मिस्टर वर्धन कुमार। खमरिया से लगभग 30 किलोमीटर होना चाहिए सूरजपुर। अगर कोई माइलस्टोन मिलता है तो उससे और अच्छे से हमें पता चलेगा। अगला गांव देव टिकरा। महंगाई के पहले ही मिल गया हमें देव टिकरा। हम पहुंच चुके जामडीह, और जामडीह के आगे वर्धन, जामडीह के आगे महंगाई मिलेगा हमें। ऐसे भी देश में महंगाई का दौर है और आगे गांव भी है महंगाई, तो चलिए अच्छा तालमेल है। एक महंगाई उधर और दूसरी महंगाई इधर, तो चलिए देखते हैं महंगाई में कितनी महंगाई है। देव टिकरा से लगभग हम 5 किलोमीटर आगे बढ़े हैं, और यहाँ से सूरजपुर की दूरी है 25 किलोमीटर। तो लगभग 1 घंटे का रास्ता और है। समय हो रहा है 4:10। तो हम शायद 5 बजे तक सूरजपुर पहुंच जाएं। और हमें रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे गांव मिल रहे हैं। बहुतों के नाम तो पता नहीं, पर हाँ कुछ नाम है, जैसे रीखी, खमरिया, देव टिकरा, तो यह सब तो याद है।
इधर भी सड़कें थोड़ी अच्छी है और आसपास घने जंगल भी मिल रहे हैं हमें। हम पहुंच गए ग्राम महंगाई और यह महंगाई का हाट बाज़ार फ़िलहाल सुना है। और महंगाई से मान ही लीजिए कि 25 किलोमीटर और हमें आगे जाना है। यह सूरजपुर के लिए मुख्य सड़क है, पर हमें सूरजपुर के लिए बहुत ही कम माइलस्टोन दिख रहा है। भैया थान, ओड़की, इनके लिए तो माइलस्टोन लगे हुए हैं, बराबर दूरी पर लगे हैं, पर सूरजपुर के लिए हमें अब तक केवल एक ही माइलस्टोन मिला है। तो और माइलस्टोन तो होने चाहिए इस रोड पर, अगर कोई नया बंदा आ रहा है सूरजपुर के लिए। महंगाई से कुछ किलोमीटर आगे हमें मिला है ग्राम खुटिया और खुटिया से सूरजपुर की दूरी है 19 किलोमीटर। यहाँ एक माइलस्टोन भी है और वो बता रहा है कि सूरजपुर आपको पड़ेगा 19 किलोमीटर। तो और हम करीब हैं सूरजपुर के और देखते हैं खुटिया से आगे हमें क्या मिलता है। तो ऐसे छोटे छोटे गांव हैं और उनके नाम हमें याद रखने ही चाहिए, क्योंकि नई जगह है। तो अगर हम लौटते हैं और अगर रास्ता भटक जाते हैं तो ये सारे गांव हमें फिर से रास्ता दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी भी है। हमने महंगाई में थोड़ा समय हॉल्ट भी किया, वहाँ एक शिक्षक मित्र हैं उनके पास, और फिर हम आगे बढ़े हैं सूरजपुर के लिए। लहंगा से आगे हमें फिर से सालसराय के जंगल मिल गए हैं और देखिए रोड के दोनों किनारों पर शाल के ऊंचे ऊंचे पेड़। और यह एरिया भी हाथी प्रभावित एरिया है और आप जहाँ तक देखेंगे आपको शाल, चार, यही दो पेड़ नज़र आएंगे। तो अच्छा भी है, चार का सीज़न तो निकल गया, पर यहाँ चार के पेड़ बहुत आयत में है। अगर आप ओड़गी जाते हैं तो यहाँ से पड़ेगा 57 किलोमीटर। यहाँ से भी हमें सीधे ही चलना है। इधर की सड़कें तो और शानदार हैं। जैसे जैसे सूरजपुर के नज़दीक पहुँच रहे हैं, सड़कें और बेहतर होती चली जा रही हैं। ग्राम केतका, अच्छा नाम है केतका। केतका, इत्ता इत्ता केतका। वाओ, यह केतका की दुकानें मेन रोड पर। इधर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और थोड़ा अच्छी जगह लग रहा है केतका जो है। दूर दूर तक फैले हैं दुकान और घर भी अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। तो एक संपन्न गांव सा है आपका केतका। यह देखिए एकदम घुमावदार रोड, कितना शानदार। ऐसा लग रहा है जैसे हम अमरकंटक के सफ़र पर हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम हैं सूरजपुर के सफ़र पर और शायद या हम पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसा घुमावदार रोड है। ये पहाड़ी है और पहाड़ी के ऊपर से रोड है सूरजपुर के लिए। अब है सूरजपुर मात्र 6 किलोमीटर और थोड़ा पास। सूरजपुर का यह एरिया भालू विचरण क्षेत्र है, एक बोर्ड हमें मिला था और इसलिए वहाँ निर्देश है कि आप बाइक धीरे चलाएं या अपनी गाड़ियाँ धीरे चलाएं। तो आजकल
जो जंगली जानवर हैं वह शहरों के काफ़ी करीब हैं। यहाँ से तो नज़ारे बहुत ही बेहतरीन हैं। देखिए किस तरह से घुमावदार रास्ता, और जो हमने पहाड़ चढ़ाई की थी उससे हम फिर नीचे उतर रहे हैं। और यह है लांची, बड़ा अच्छा नाम है लांची। सूरजपुर से पहले एक और गांव लांची, और अब लांची के बाद हमें अगला जो मिलेगा वह है सूरजपुर। लांची में भुट्टे की अच्छी खेती, मेरे राइट में बहुत सारे भुट्टे लगे हुए दिख रहे हैं। इधर बड़ी सी सब्जी पड़ी और वहाँ ढेर सारे भुट्टे, तो हो सकता है शाम को हम भुट्टे भी खाएं। हम सूरजपुर पहुँच चुके, और यह सूरजपुर का मानपुर एरिया, और यहाँ रहते हैं हमारे मित्र अमित। आगे कैसे घर ले जाते हैं रोड। फाइनली हम सूरजपुर पहुंच चुके। तो शाम के 5 बज चुके हैं और अमित भाई से हमारी उनके घर पर ही मुलाकात हुई है। मज़ेदार आदमी हैं और ये हमें बुलाना नहीं चाह रहे हैं दोबारा, पर हम ज़रूर आएंगे। ऐसा है। तो चलिए हम अब शाम को एक और ब्लॉग शूट करेंगे सूरजपुर सिटी का, और वह भी आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।